अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग ये पार्ट 2 है पहली वीडियो का हमारे सेशन का। हमने डिसरप्टिव बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, डिसरप्टिव बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से क्लास को डिस्टर्ब करता है। उसमें हमने नॉइसी बच्चों के बारे में, नॉइसी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स थे उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इनअटेंटिव, रैम्बलिंग और डिसट्रस्ट जो बच्चे हैं उनको डील करने की टेक्निक्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है इनअटेंटिव स्टूडेंट, जो बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे होते क्लास में। ठीक है, वो बच्चे मतलब या तो किसी कन्फ्यूजन में होते हैं या जो भी कोई वजह है, शरारती होते हैं या जो भी है। तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कल भी आपको बताया, इम्पोर्टेंस बताई थी कि आई कांटेक्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट जब आप मेंटेन कर लेंगे तो बहुत से टाइप के डिसरप्टिव बिहेवियर को आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इन अटेंटिव स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाने के लिए आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी असेसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लास को एक्टिव और इंटरेक्टिव रखें। आपकी लेसन प्लानिंग के अंदर एक्टिविटीज़ इस तरह की होंगी कि बच्चे आपसे इंटरेक्ट रहेंगे। इंटरेस्टिंग बनाएं अपने लेसन प्लानिंग को। नॉइज़ को मैनेज करें। जब क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते, ये भी एक रीज़न है। तो जैसे मैंने कल आपको टेक्निक्स बताई थी, नॉइज़ को आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। एड्रेस इंडिविजुअल नीड्स के हवाले से ख्याल रखिए कि सब बच्चों का लर्निंग स्टाइल सेम नहीं होता, सब बच्चों की स्टडी हैबिट्स सेम नहीं होती। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड ही हम लेसन प्लान करते हैं और एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने टीचिंग मेथड जो है ज़रूरी नहीं है आप एक ही मेथड से पढ़ाएं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर टॉपिक की अलग नीड होती है, अलग टीचिंग मेथड होता है, तो आप डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके अलावा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, शॉर्ट ब्रेक एक, टू हेल्प देम टू रिचार्ज एंड मेंटेन फोकस, ताकि वो थोड़ा सा रिचार्ज हो जाए। थोड़ा सा आपने मतलब थोड़ा सा मजाक कर लिया, थोड़ा हंसी की कोई बात कर ली, उसके बाद टॉपिक की तरफ आ जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी टेक्निक है, इनको आप अपनाएंगे तो आप इनअटेंटिव स्टूडेंट को डील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैम्बलिंग स्टूडेंट्स। अब रैम्बलिंग स्टूडेंट्स होते क्या हैं? ठीक है, रैम्बलिंग स्टूडेंट्स आमतौर पे होते हैं, अगर आप इसका गूगल पे जाके ट्रांसलेशन इसका देखेंगे उर्दू में, तो इसका मतलब होता है घूमना फिरना। ठीक है, अब दो तरह से घूमना फिरना होता है। एक तो क्लास में बच्चे वैसे ही घूम फिर लेते हैं, लेकिन टीचर के होते हुए तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता। रैम्बलिंग एक्चुअली होता है कि आपके आइडियाज़ जो हैं, आपकी इमेजिनेशन जो है, आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो उनका माइंड जो है वो रैम्बलिंग रहता है, घूमता फिरता रहता है, टॉपिक की तरफ नहीं आता। अगर थोड़ी सी बात सुनते भी हैं वो टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ रिलेट करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फोकस नहीं कर पाते जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रैम्बलिंग स्टूडेंट्स। इनको हमने डील किस तरह से करना है? एक तो उनको फोकस तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको टॉपिक भी पता है। ठीक है, तो रीफोकस करें स्टूडेंट्स को, रीस्टेटिंग रेलेवेंट पॉइंट्स को आप दोबारा से, यानी कि एक दफ़ा बयान किया, आपको यकीनन एक अच्छे टीचर्स को पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स की टाइप्स क्या हैं। रैम्बलिंग स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से पता होता है, और कोई ये ऐसा नहीं होता कि 30 की क्लास में 10-15 स्टूडेंट्स रैम्बलिंग हो गए। वो चंद एक ही स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके सामने आई कांटेक्ट के साथ उन मेन पॉइंट्स को, रेलेवेंट पॉइंट्स को रीस्टेट कर दें, दोबारा से बता दें उनकी अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए। ठीक है, आस्क द स्टूडेंट टू समराइज द मेन पॉइंट्स। आप उस स्टूडेंट को, रैम्बलिंग स्टूडेंट को ये भी कह सकते हैं कि आप समराइज करें, आप बताएं मैंने क्या बताया है। आप एविएड यूज़ कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि जब वो देखते हैं और सुनते हैं और कलरफुल चीज़ें देखते हैं तो उनकी अटेंशन जो है दोबारा टॉपिक की तरफ आ जाती है। उसके अलावा यूज़ विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज़। ऑडिटरी विजुअल क्यूज़ क्या होते हैं? लाइक आप पढ़ा टॉपिक रहे हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ट्रेनिंग में करके भी दिखाया था कि आप जैसे हम खामोश रहने के लिए अपने लिप्स पे फिंगर रखते हैं, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप विजुअल भी हो गया ये, और ऑडिटरी भी हो गया। इसके अलावा आप एक एक ख़ास टोन में आप क्लैप कर सकते हैं, लाइक दिस।
ठीक है। तो बच्चे उसके साथ फिर अटेंटिव हो जाते हैं। उसके बाद है 1-to-1 कन्वर्सेशन। इसके अलावा कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं 1-to-1 कन्वर्सेशन, इसमें ख़ास तौर पे कुछ ऐसे बच्चे रैम्बल बच्चे होते हैं कि उनसे आप उनके बिहेवियर के बारे में बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं, डिपेंड करता है लेवल पे। ठीक है, छोटे लेवल के बच्चे हैं उनको आप सेपरेट ले जाके समझा भी सकते हैं प्यार से। ठीक है, बड़े बच्चे हैं उनको भी आप समझा सकते हैं, तो ये भी आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रेस्ड स्टूडेंट, यानी कि ये आमतौर पे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कुछ बैकग्राउंड या फैमिली इश्यूज होते हैं। ठीक है, लाइक सेपरेट उनके पेरेंट्स की तरफ से या उनके घर का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, तो ये एक रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं है यही रीज़न हो, और भी हो सकती हैं। तो इस तरह के बच्चों को डील करने के लिए आपको सबसे पहले अप्रोचेबल बनना होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये श्योर करना होगा आपको कि आप उनके बारे में जानते हैं और आप उनको सुनना चाहते हैं, वो आप अप्रोच कर सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिश ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट जो है, बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हों, अपनी रैपिड इस तरह की बिल्ड करें, आपके स्टूडेंट आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल फील हों। लेकिन अगर ये ज़्यादा इशू बढ़ता जाए और आपसे कंट्रोल ना हो रहा हो, सो डोंट बिकम अ स्टूडेंट काउंसलर, रेफर टू द स्टूडेंट टू स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड कौन होता है? हर स्कूल के अंदर कोई ना कोई काउंसलर होता है। ठीक है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलर होता है, स्टूडेंट काउंसलर, या फिर प्रिंसिपल आपके होते हैं। ठीक है, वो समझते हैं, सीनियर होते हैं, तो आप उनके पास उस तरह के मसाइल को रेफ़र करें, खुद से साइकेट्रिस्ट बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इन बच्चों को डील किस तरह से करते हैं, मैंने आपको टेक्निक्स बताई, तो इनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यूज़फुल हैं या नहीं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी डिसरप्टिव बिहेवियर की टाइप्स हैं उनको डील करने की टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को प्लीज़, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।